तारीख है 19 अप्रैल 2024। रात के समय में एक घर में से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब वो आवाज सुनकर आसपास के लोग नींद में से उठकर उस घर के तरफ जाना शुरू करते। अब लोग घर के पास चले जाते और दरवाजा खोलने के लिए डोरबेल बजाते, लेकिन कोई दरवाजा खोलता नहीं है। अब घर के फर्स्ट फ्लोर से चीखने की आवाज कुछ बंद नहीं हो रही थी। तभी उसी समय एक सायरन बजती हुई पुलिस वैन आकर घर के बाहर रुकती है। अब पुलिस दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सामने का नजारा देखकर कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है तो किसी को चक्कर, क्योंकि उस घर में खून ही खून बिखरा हुआ था और उनके सामने 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और उन चारों की बहुत ही निर्दयता से हत्या करी गई थी। उसके बाद जब पुलिस उस हत्याकांड की तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हत्या होने वाली थी 3 लोगों की, लेकिन हत्या हुई थी 4 लोगों की, और जिन्हें मारना था वो तो जिंदा ही थे। लेकिन ऐसी क्या वारदात हुई थी कि दूसरे ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यही हम जानेंगे इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कर्नाटक के गड़द शहर में दासर गली कॉलोनी में प्रकाश बकाले इनका बंगला है और इस बंगले में प्रकाश बकाले, उनकी पत्नी सुनंदा बकाले और उनका लड़का कार्तिक, यह परिवार वहां रहता था। अब वहां के नगर परिषद का वाइस चेयरमैन का पद इन प्रकाश बकाले के पास था और एक राजनीतिक पार्टी के वे नेता थे और राजनीति में होने की वजह से उन्होंने अच्छी संपत्ति बना ली होती है और बहुत सारी जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। अब उनके घर में खुशी का माहौल था क्योंकि उनके घर में उनका लड़का कार्तिक की शादी तय हुई थी और उनकी सगाई भी हुई थी। अब सगाई के लिए उनके घर बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे और सगाई के बाद सब रिश्तेदार अपने घर वापस भी जा रहे थे। अब इनके घर पर सिर्फ एक ही रिश्तेदार बचे हुए थे और वो थे कार्तिक के मामा परशुराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी 16 साल की लड़की आकांक्षा। वैसे देखा जाए तो ये जो मामा है उनकी ट्रेन 18 अप्रैल को थी और वो सब घर जाने वाले थे, लेकिन देरी हो जाने की वजह से उनकी ट्रेन मिस हो जाती है और उन्हें वहाँ पर एक रात और रुकना पड़ता है। पर उस रात जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब उस रात सब खाना खाते और घर के ऊपर के फ्लोर पर मामा परशुराम, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी लड़की आकांक्षा, ये सब ऊपर सो जाते और ग्राउंड फ्लोर पर प्रकाश और उनकी पत्नी सुनंदा और कार्तिक, ये लोग सोए हुए थे। अब कुछ घंटे के बाद मध्य रात्रि में उनके घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब ये देखने के बाद आसपास के लोग रास्ते पर इकट्ठा हो जाते और घर के ग्राउंड फ्लोर से हमें बचाओ, हमें बचाओ, ऐसी आवाजें आ रही होती। तभी पुलिस आवाज की तरफ अंदर जाते और पुलिस घर में आने के चलते वो अंदर के रूम का दरवाजा खोल देते और रूम के अंदर प्रकाश और उनकी पत्नी सही सलामत बचे हुए थे। घर के ऊपर के फ्लोर पर कोई चोर चोरी करने के इरादे से आए हैं, ऐसा प्रकाश बकाले पुलिस को कहते। अब यह सब सुनने के बाद सब ऊपर के फ्लोर पर चले जाते और देखते हैं तो तीनों मेहमान की और उनके इकलौते लड़के की बहुत ही क्रूरता के साथ हत्या करी हुई थी। अब यह सब देखकर वो पति पत्नी बेहोश हो जाते। अब यहाँ की घटना इतनी क्रूर हुई थी कि इसके लिए पुलिस अधिकारी, श्वान पथक और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई हुई थी। अब वहाँ पर पुलिस पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इन चोर उचक्कियों ने पहले इन लोगों पर हमला किया होगा और घर के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी होगी, तभी उन्होंने इनका खून किया होगा और चले गए होंगे। अब इन हमलावरों की तलाश करना पुलिस शुरू करते। अब आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर देते और घर में से क्या क्या चीज चोरी हुई है इन सब की तहकीकात करी जाती है, लेकिन घर में से कुछ भी चीज चोरी नहीं हुई थी। अब इस चोरी न होने की वजह से पुलिस को शक होता है कि ये वारदात चोरी करने के लिए नहीं हुई थी, तो सिर्फ किसी का खून करने के लिए। दरअसल हुआ ऐसा था कि ये जो प्रकाश है और उनकी जो पत्नी है सुनंदा, वो उनकी दूसरी पत्नी थी और प्रकाश की पहली पत्नी और उनका जो लड़का था उसका नाम था विनायक। अब ये जो विनायक और उसकी माँ थी ये दोनों अलग रहते थे। अब प्रॉपर्टी के चलते विनायक और प्रकाश, इन दोनों बाप बेटे में झगड़ा होता रहता था। एक दिन विनायक ने उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी निकाली हुई थी, लेकिन इन दोनों बाप बेटे में अनबन हो जाती है और विनायक उनको गुस्से में बोल देता है, तुझे मैं बाद में देख लूंगा। अब ये सब बात पुलिस को पता चलती है और अब पुलिस को विनायक के ऊपर शक आने लगता है। अब पुलिस विनायक को अपने गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ करना शुरू करती है।
अब पुलिस इस विनायक की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है तो समझ में आता है कि ये विनायक कुछ अपराधियों के संपर्क में था और जब ये हत्या हुई थी तब भी वो इन हत्यारियों के संपर्क में था और ये बड़ा सबूत अब पुलिस के हाथ लगा था। अब पुलिस कस के उससे पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इस विनायक ने पिता प्रकाश, दूसरी माँ सुनंदा और सौतेला भाई कार्तिक, इन तीनों की हत्या करने का प्लान बनाया गया था और इसके लिए 65 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उनमें से 2 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। उसके बाद ये जो विनायक है उसका दोस्त है फिरोज काजी, जिशान काजी, साहिल काजी, सुल्तान शेख और वहीर बेपारिक। ये जो 6 लोग थे इन्हें मर्डर करने का ठेका दिया गया था और 18 अप्रैल 2024 को विनायक रात के अंधेरे में हत्यारों को बुला लेता है और अपने बाप का घर दिखाता है और घर में जाने का रास्ता भी। अब इस घर में 3 लोग रहते हैं और उनकी हत्या करनी है, ऐसा विनायक ने प्लान बनाया था। फिर 18 अप्रैल के बीच रात में ये जो हत्यारे हैं वो इनके घर में चले जाते हैं। पहले माले के ऊपर चढ़कर खिड़की में से अंदर चले जाते और हत्यारे 3 लोगों पर हमला करना शुरू करते। अब घर के पहले माले पर मामा, मामी और उनकी लड़की थी। अब इन हत्यारों को लगने लगा कि ये जो 3 लोग हैं यही अपना टारगेट है, तो हमलावरों ने उनके ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। अब इस हाथापाई में चीखना चिल्लाना शुरू हुआ था। अब हमलावर उन्हें अब मार डालते। अब यह चीखना चिल्लाना सुनकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोया हुआ कार्तिक नींद में से उठता है और ऊपर क्या हुआ है ये देखने के लिए ऊपर चला जाता है। अब उसी वक्त हमलावर उसके ऊपर भी हमला कर देते और उसे भी मार डालते। अब नीचे जो प्रकाश और उनकी बीबी थी उनको लगता है कि ऊपर लुटेरे आए हैं, इसलिए वो अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देते। हमलावर अब नीचे आते और उनका दरवाजा खोलने की कोशिश करते, लेकिन दरवाजा कुछ खुलता नहीं है। अब रूम के अंदर से ही प्रकाश पुलिस को फोन लगाकर लूटमार होने की जानकारी पुलिस को देता है, लेकिन प्रकाश को इसकी भनक भी नहीं थी कि ऊपर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है और उन्होंने रूम में से ही चिल्लाना शुरू कर दिया था और लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था और इस वजह से हमलावर डरकर वहां से निकल जाते और कुछ ही दूरी पर निकलने के बाद वो सब अपने पास में से जो शस्त्र थे उनको एक नाले में फेंक देते और कुछ समय में पुलिस वहां पर जमा होती है और हत्याकांड की वारदात सामने आती है और इन सब में बड़े बेटे ने ही प्रॉपर्टी के लिए 4 लोगों की हत्या करवाई थी। अब इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अपने लोग ये अपने ही होने चाहिए। वो जब पैसों के हो जाते तब वो इंसानियत भूल जाते, रिश्ता भूल जाते, फिर इंसान भी निकल जाता है और वक्त भी, फिर बाद में पछतावा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।